नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश का अन्नदाता कितना बेबस और लाचार है, यह तस्वीर इसकी हकीकत बयां करती नजर आ रही है। मामला नरसिंहपुर जिले से है, जहां अपनी फसल का दाम मांगने किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचे तो कड़ी धूप में घंटों इंतजार करने के बाद भी कलेक्टर बाहर निकलकर किसानों से मिलने नहीं आई। तो किसानों ने काफ़ी देर तक तो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और फिर मजबूर होकर गधों के सामने अपनी फरियाद लगाई। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर उन्होंने अपनी मूंग की फसल 3 माह पहले शासन को दी थी, जिसकी राशि 7 दिनों के अंदर उन्हें मिलनी थी, लेकिन 3 माह बीतने के बाद भी राशि नहीं मिली। साथ ही यूरिया की किल्लत से अलग किसान परेशान हैं। डबल इंजन की सरकार और जिले में 2 मंत्री होने के बावजूद अन्नदाताओं की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी से किसानों का दर्द झलक उठा। अन्नदाताओं के मूंग खरीदी में काफ़ी अनियमितताएं हुई, लेकिन जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्लॉट बुक होने के बाद भी किसानों की फसल की स्लिप तक नहीं उन्हें मिली, जिससे कई किसानों का नाम भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ और उनकी भी राशि नहीं मिल रही। करोड़ों रुपये शासन पर बकाया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किसानों का तमाशा बनाए हुए हैं। तो किसानों को भीख मांगने से लेकर गधों से गुहार लगाने तक मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जिले के कृषि अधिकारी का कहना है कि जल्द ही किसानों की राशि उन्हें दे दी जाएगी। आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग जितने सारे किसान हैं मूंग से प्रताड़ित होकर, वैसे पहले ही तो शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मूंग के समय पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो किसान की मांग के अनुसार रेट उन्होंने खरीदी चालू की। एक हफ्ता हो गया किसान लोगों के लिए लैंड में ट्रैक्टर लगाने के लिए बहुत परेशान। बारिश का सामना झेलना पड़ा, गर्मी का सामना झेलना पड़ा, मच्छरों में मच्छर। रात में हम रुके सब लोग ट्रैक्टर पे। और अभी तक मेरे हाथ में जो पावती है 28/7/2025 की, मैं ये सबूत के साथ बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा। इसमें 7 दिन का पेमेंट लिखा है, या तो सरकार 7 दिन का पेमेंट न लिखे तो हम लोग इसमें 7 दिन का अंदर पेमेंट हो जाती, लेकिन अभी तक 28/7/2025 के बाद आज 8 तारीख है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने हमारी घर की व्यवस्था के लिए हमारी जितनी औरतें थी उन औरतों के जेवर रख करके अपने घर की व्यवस्था चलाई। किसी से हमने 5-10 रुपया सैकड़ा के हिसाब से पैसा लिए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो मूंग का भुगतान रहेगा वो भुगतान जल्द से जल्द हो, और जो किसानों का अभी तक जो बिल नहीं बना वो बिल से जल्दी बिल बनाएं। और जो यूरिया के संकट हमने बहुत जगह देखे, यूरिया का संकट चल रहा है, डीएपी का संकट चल रहा है, उस पर भी शासन कुछ प्रकरण करे। क्या नाम है? विमलेश गौरव, सिंहपुर। मजबूरी थी आज देश के अन्नदाता की कि उसे गधे के सामने विनती करने पर मजबूर होना पड़ा। देश में डबल इंजन सरकार और नरसिंहपुर जिले में भी डबल इंजन के मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं। उसके बावजूद नरसिंहपुर जिले के लगभग 350 किसानों का 20 करोड़ के ऊपर किसानों का बिल नहीं बन पाया। 20 करोड़ के ऊपर बिल न बन पाने की भुगतान जारी बाकी है, और लगभग 150 करोड़ का भुगतान वो बाकी जिन किसानों ने मूंग तुला दी, बिल बन गया, उनका भी भुगतान नहीं मिला। किसान बेहिसाब परेशान है, और अब अपनी समस्याएं किसके सामने रखें जब कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने सोचा गधई भगवान से निवेदन कर लें, हो सकता है वही सुन लें। पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे कलेक्टर मैडम का इंतजार कर रहे हैं। लोग पितृपक्ष में आए हों, सुबह से उपास है, अपने पितरों को हम भोग नहीं लगा पाए, उसके बावजूद यहाँ बैठे ताकि मूंग का भुगतान मिल सके। और यहाँ तक कि उन्हें गधों से भी विनती करने पर मजबूर होना पड़ा। तो उनका कहना है कि उनकी जो मूंग उनने बेची थी और 7 दिन के अंदर भुगतान होना था, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, मतलब भुगतान लगातार जारी है। मतलब 811 करोड़ रुपए का भुगतान होता है, उसमें 666 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। अब जो 154 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो भी तत्काल यथाशीघ्र भुगतान हो जाएगा। सर, आज किसानों का कहना है कि लगातार उनकी अनदेखी हो रही, चाहे यूरिया की बात हो तो वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी अगर यूरिया की भी बात करेंगे तो देखिए, पिछले बार अगर हम पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो 32,650 मैट्रिक टन वितरण हुआ था।
और इस बार अगर हम भंडारण देखते हैं तो अभी मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि 46,210 मैट्रिक टन का मतलब अपने यहाँ पर भंडारण हो गया। तो मतलब हम कम से कम ये है कि लगभग 14,000 मैट्रिक टन हमारे यहाँ पर ज़्यादा भंडारण हुआ। तो किसानों को से हमारा अपील है कि यूरिया या किसी प्रकार की कोई भी खाद की कोई दिक्कत नहीं है ज़िले पे। बस ये है कि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, इसलिए उनको ऐसा लगा हुआ कि भाई यूरिया का दिक्कत है। लेकिन हम रिकॉर्ड से भी देख रहे हैं किसान भाई को विधिवत हम लोग टोकन जारी करके भी किसान भाई को यूरिया और DAP वितरण करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी खाद से संबंधित कुछ भी नहीं है। फिर भी हमने एक टोल नंबर हमने दिया है, जिसमें अगर किसान भाई को किसी भी प्रकार की खाद से दिक्कत होती है तो वो उस टोल पर फ्री नंबर पे अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। थैंक यू।